मैंने ये तहिया किया था कि मैं इस बार इधर से शुरू करूं ताकि ऊपर से हम आस्ता आस्ता नीचे चले। जेई साहब आगे हैं। बिजली का मामला, ये जो बस्ती है ऊपर, जी जी जी, इनको कोई पोल नहीं है। ये इन लोगों की ये खाली ढोक नहीं है, यहाँ परमानेंट लोग रहते हैं। पानी की वजह से ये लोग, अब इस पानी, बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं है नीचे, उस वजह से वो नीचे आए हैं। अगर बारिश होगी, पानी होगा तो ये फिर ऊपर जाए। तो इन लोगों को एक तो पोल आप नोट करके ले जाओ, जी जी जी, ये प्लान में रखो, या जिस तरह अगर ये दिल्लोट में पड़ता है, गुलुत्ती में आप इसको पैसा रखाओ इसी प्लान में, और जितना जल्द हो सके इन लोगों को बिजली दो। जी जी, एक तो ये मसला, इसलिए चलो आप मौके पे आगे हो तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। जी जी, मुझे अगर कहोगे तो मैं एक्सीएन साहब से भी बात करूंगा, जरूरत आप महसूस करेंगे। जगह लिखनी है, ये के गुलुत्ती खुली साइड पानी का मैंने अभी टेलीफोन पे बात की है। मैंने उसको कहा AW को टोटली उससे लाइन ला के मैं इन घरों को वो पानी मुहैया करूँ। आपकी जो बीजी वाली मैंने उनको उस दिन एक्सीएन साहब को बुलाया था, वो स्कीम भी मैं आपकी मेरे ख्याल में जो फर्स्ट फेज का टैंक है वो तैयार हो गया है। उसके ऊपर मोटर के लिए वो कोई एक ही कंपनी है पूरे मुल्क में जो सप्लाई करती है। मुझे लगता है वो किसी बड़े आदमी की कंपनी होगी, या होम मिनिस्टर की होगी या प्राइम मिनिस्टर की। तो इसलिए सारे मुल्क की जितने भी पंप हैं वो वहाँ से खरीदे जा रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई, और इतने बड़े मुल्क में कहीं और कोई दुकान नहीं, कोई कंपनी नहीं है कि जहाँ से आप खरीद सकते हो? कहा नहीं जरा, वो टेंडर ही उसी के नाम का। तो मेरे MLA बनने से पहले ही हुआ था, तो मैंने कहा इसको जल्दी करो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि दिसंबर तक हम उसका टेंडर लगाएंगे, जो आपका ये सेकंड फेज। यहाँ मशीनरी का अलग होता है, यहाँ दो कंपोनेंट होता है। एक हो गया सिविल हो गया, जो पाइपें बिछाते हैं, तो ये मैकेनिकल वाले, इनका अलग टेंडर होता है। मुझे भी ये MLA बनने के बाद ही पता चला। पहले मैं सोचता था कि ये एक ही PHE महकमा करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैकेनिकल वालों ने किया है, वो टेंडर कर रहे हैं। आपकी ये जो सेंटर वाली रोड का मामला है, ये कितने 3-3.5 किलोमीटर कहता हूँ। अगर तो पैसा आपका बचा है उसी 14 FC का जी, अगर वो पैसा बचा है तो मैं उसमें कोशिश करूँगा। नहीं है अगर, तो इसको मैं शिफ्ट करूँगा नाबार्ड में या एक PMGSY की भी अभी बहुत चल रहा है, तो मैं आज बात करूँगा। वो लिख लिया है, तो मैं बात करूँगा कि भाई ये किस स्कीम में मैंने रखना है, या नाबार्ड में रखाऊँगा। और वाकई ये मेरे पहले से ही मेरे जहन में था, और अगर पंचायत वालों ने ये बनाया है तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने अगर रास्ता उसका कटाई कर दी है, क्योंकि इन दो रोडों के बीच में बड़ा फासला है। और अगर कोई मरीज हो, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, तो ये बड़ा सफ़र था, ऊपर आने में भी और नीचे उतरने में भी बड़ा सफ़र था। तो बीच से एक रोड की सख्त ज़रूरत थी। तो अगर आपने शुरू करवाई है तो ये आपके लिए मुबारक की बात है। वरना जब मैं पैदल नीचे गया था तो उसी रोज़ मेरे जहन में था कि ये रोड जो है एक रोड की बीच में से ज़रूरत है। तो मैं उसको भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, कंप्लीट करूँगा। मेरा जितना बस चला मैं आप लोगों की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे अभी फंड्स अलाटमेंट नहीं हुई, मेरे कभी बजट सेशन में ही करते हैं वो, तो बजट सेशन अब अगले महीने में होगा। जो उसमें आपका हिस्सा होगा वो भी आपको यहीं से आकर, मैंने कहा मैं तकसीम शुरू ही यहाँ से करूँगा, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी का नंबर 1 जो है पोलिंग स्टेशन वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बिजली से ग्रेडी से काउंटिंग शुरू नंबर 1 तो यही है। तो मैं इंशाल्लाह नंबर 1 से ही शुरू करूँगा, मैं बीच से नहीं शुरू करूँगा, इधर से शुरू करूँगा। जो आपका हिस्सा बनेगा मैं तकसीम करके, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं किसी का हक काट के आपको दूंगा, नहीं, उसका हक जो होगा वो उसको भी मिलेगा, फन्ना वाले को भी मिलेगा। जो आपका हक होगा वो आपको यहीं आकर बैठ कर मैं दूंगा।
जितना मेरे पास आएगा, जो हिस्सा आपका बनेगा उसमें वो आपने फैसला करना है। मैंने इलेक्शन में भी आपसे वादा किया था, आज उसी को दोहराता हूँ। पैसा आपका है, मेरा काम है तकसीम करना। मुझे अल्लाह ने बैठाया है तोल के देने के लिए, तो मैं तोल के आपको दूंगा बराबर। खर्चा कहाँ करना है वो इसी तरह सब बैठकर मुझे कहोगे, एक आदमी के कहने पे वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, किसी का घर का कोई मामला है कि भाई किसी का घर बह रहा है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो अलग चीज़ है, वो मैं करूँगा। लेकिन बाकी जो मजमूई काम है वो आप सब बैठकर मुझे बताओगे कि जनाब हमारा ये हक है, हमारा ये पैसा है, इतना हमारा हिस्सा बना है, इसमें हमने ये चीज़ बनानी है। मैं यहीं अप्रूवल दे के जाऊँगा, यहीं ऑफिसर को बोल के जाऊँगा भाई शुरू करो, वो आपने तय कर लिया। आपको हाँ थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हम सबको, मुझे भी आपको। 5 साल है, अल्लाह का शुक्र है, 5 साल बहुत होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस इलाके में इस 5 साल में मैं कम से कम अपनी यादाश्त के लिए कुछ छोड़ दूं। और अगर मैं वापस 5 साल के बाद आपके पास आऊं तो आप कम से कम मुझे ये ना कहें कि इस इलाके में कुछ नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आसमान के तारे तोड़ के ला सकता, तो मेरे बस में होगा, जो मेरे इख्तियार में है। अब मैं ये कहूँगा कि मैं झूठ बोलूँ आपको, मैं नौकरियाँ भी आपको बांटूंगा, तो एमएलए के पास नौकरी है नहीं, जो सच्चाई है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बोलूँ, यहाँ कोई पुलिस की भर्ती है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सबको समझाता हूँ कि ये जो पुलिस का रिटन एग्ज़ाम है ना, रिटन एग्ज़ाम में कोई सिफारिश की गुंजाइश है नहीं, वो रिकॉर्ड है, टिक मार्क्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, गोल दायरा मारना, वो आपका रिकॉर्ड आपके सामने है। कल कोर्ट जब रिकॉर्ड मांगेगा तो वो सारे कागज ले जाएगा, आपने कितने सवाल दुरुस्त किए, कितने गलत किए, वो कोई बदल नहीं सकता। तो सिफारिश कहाँ करेगा? आपके हाथ का लिखा हुआ है, उसको कोई काट नहीं सकता। वो टेस्ट होते ही कंप्यूटर में फीड हो जाती है, वहां चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी हमें आदत है, क्योंकि एमएलए का फोन जाएगा तो शायद हो जाएगा, एमएलए का बाप भी कहेगा नहीं, चीफ मिनिस्टर भी कहेगा नहीं, पॉसिबल नहीं, मुमकिनात में नहीं। मैं आपको झूठ बोलता रहूंगा यहाँ, हाँ हाँ मैं देखूंगा, तो वो होगी झूठी तसल्ली। कुछ लोग नाराज होते हैं मुझसे, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है, मैं उसको कैसे बदलूंगा? मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं इसलिए झूठ बोलूं कि अच्छा हो गया तो मैं कहूंगा मैंने कराया, नहीं हुआ तो मैं कहूंगा कोशिश की नहीं हुआ, वो भी बेईमानी है। अल्लाह ऐसा ना करे कि मैं इस किस्म की किसी बेईमानी में मुब्तला हो जाऊं। मैं आप सबको ये कहता हूं, पुलिस की भर्ती में अगर डीजी जो होता है ना, डीजी ताप पुलिस का, उसका अपना बेटा हो ना, वो उसको 1 नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि वाइवा के नंबर है ही नहीं। जब वाइवा है ही नहीं है, ये गड़बड़ कहाँ करते थे पुलिस वाले? वाइवा में जो अपना होता था उसको 4 नंबर ज्यादा दे दिए, जिसकी सिफारिश आ गई या जिसे पैसे खाए उसको 4 नंबर ज्यादा दे दिए। वो सरकार ने खत्म कर दिया कि वाइवा नहीं होगा भाई, नंबर है हाइट के, नंबर है आपकी पढ़ाई के, जो 10वीं पास है उसको इतने नंबर, जो 12वीं पास है उसको इतने नंबर, जो बीए है उसको इतने नंबर, जो पास है खाली, चाहे वो 33% ही लेके पास हुआ उसके नंबर, और जो 100% वाला उसके नंबर बराबर है। और फिर है हाइट के नंबर। अब मुझे ये बताओ, मेरी हाइट है ही छोटी है, इसीलिए ये रखा है, तो नापने वाला मुझे खींच के तो लंबा कर नहीं सकता, ठीक है? वो ना तो रातों रात वो बढ़ सकता है, तो जो है हाइट मेरी वही रहेगी। मुझे नापने वाले ने झूठ नहीं बोलना, कैमरा लगा है वो, इसलिए वहां भी सिफारिश, वरना वो सीधा कहेगा जाकर, जो दूसरा होगा ना वो कहेगा तो मेरी 5 फुट 8 इंच है, जैसा आपकी 5 फुट 6 इंच है।
मुझे नाप लो, कोर्ट में जाकर जज को कहना नापो, मैं रातों रात तो नहीं बड़ा होऊंगा, उस दिन भी यही थी, नाप लो ना मुझे। वहां क्या करेगा, वहां डीजी क्या जवाब देगा, वहां एमएलए क्या जवाब देगा। इसलिए आपको जहां मैं नहीं कुछ कर सकूंगा वहां मैं आपको साफ कह दूंगा कि मेरे बस में नहीं है। हाँ, स्कूल में दूंगा, मेरे पास जब स्कूल आएगा मैं आपको दूंगा। टीचर लगाने में मेरिट है। हम लोग पहले आते थे भाई आरबीए, हम लोग आते थे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में,